Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following RNAs should be most abundant in an animal cell? A tRNA, B mRNA, C miRNA या D rRNA? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके RNAs के बारे में जानना। RNAs के बारे में जानना। तो आपको पता होगा कि RNAs इन यूकैरियोट्स जैसे कि एनिमल सेल भी एक यूकैरियोट ही है। तो आरएनए इन यूकैरियोट्स मेनली 3 तरीके के होते हैं और वो होता है टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। इनमें से जो आरआरएनए है ये बेसिकली आपके राइबोसोम्स ही होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये। और अगर आप देखें, अगर आपसे कोई पूछे इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस, या इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इनकी ऑर्डर क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आता है आपका आरआरएनए, उसके बाद आता है टीआरएनए और उसके बाद होता है एमआरएनए। और सिमिलरली अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर कोई पूछे, आपको पता है कि जो चीजें स्टेबल होती है उन्हीं को नेचर में ज्यादातर पाए जाते हैं, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बिल्कुल सेम है। आरआरएनए सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद टीआरएनए है और उसी के बाद एमआरएनए लीस्ट स्टेबल आरएनए है। हमको क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया है कि अबंडेंस का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि आरआरएनए सबसे ज्यादा अबंडेंट है। तो ए ऑप्शन है टीआरएनए गलत, दूसरा एमआरएनए ये भी गलत, सी एमआईआरएनए कुछ होता नहीं तो ये गलत, डी आरआरएनए ये ठीक है। So the correct option to this question is option D, rRNA. Hope you have understood it well. All the best.